जय श्री हरि नारायण भक्तों, स्पिरिचुअल मंत्रा वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय की पूर्व कथा। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान को छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का, तीसरा लोहे का। इसकी चमक दमक से समुद्र और आकाश दिशाएं चारों ओर जगमगाती थी। साथ ही कई छोटी छोटी चोटियाँ थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर पर्वत के निचले भाग को टकराती थी, जिससे प्रतीत होता था कि समुद्र पर्वत के पैर पखार रहा है। पर्वत की तलहटी पे तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियाँ सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जिनका नाम था महात्मा वरुण। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसमें सब ओर से अत्यंत दिव्य वृक्ष और अनेक प्रकार की वनस्पति शोभायमान थे, जो सदा फलों और फूलों से लदे रहते थे। इसी उद्यान में एक बड़ा सा सरोवर था, जिसमें सुनहरे कमल भी थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शतदल कमल अपनी अनूठी छटा बिखेरते थे। हंस, चक्रवात और सारस आदि पक्षी झुंड के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुओं के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे, उससे उसका पराग झड़कर सरोवर के जल को अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम्ब, नरकुल, बेंत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, सोनजूही, नाग, हरसिंहार, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु में यह महात्मा का सरोवर शोभायमान हुआ करता था। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु एक बार एक दर्दनाक घटना घट गई। इस पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे। किंतु एक बात यह भी थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरन, रीछ, बनेले कुत्ते, खरगोश आदि छोटे छोटे जीव निर्भय होकर घुमा करते थे, क्योंकि उसके रहते कोई भी हिंसक जानवर उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भौरे उसके साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल था। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल एवं अमृत के समान मधुर था। पहले तो उस गजराज ने अपनी सूंड से उठा कर जी भरकर अमृत सदृश जल का पान किया और फिर उसमें स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर कर अन्य हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था। उसे ज्ञात नहीं था कि उस सरोवर में एक बहुत ही बलवान ग्राह भी रहता था।
उस ग्रह ने क्रोधित होकर उस गजराज के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर जाने लगा। गजराज के पैर में ग्रह के दांत गड़ने से पैर से रक्त का प्रवाह निकल पड़ा, जिससे वहाँ का पानी लाल लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हथनियों को गजराज की स्थिति का बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंड से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु इसने यह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। इस प्रयास में विफल होने के बाद सभी हाथी शांत होकर अलग अलग हो गए। अब ग्रह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने अपने रूप में काफ़ी बलशाली थे और हार मानने वालों में से नहीं थे। कभी गजराज ग्रह को खींचकर पानी से बाहर लाता, तो कभी ग्रह गजराज को खींचकर पानी में लेकर जाता, किंतु गजराज का पैर किसी तरह से ग्रह के मुंह से नहीं छूट पा रहा था, बल्कि अपने दांत गजराज के पैर में और गड़ाते ही जा रहा था और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह से लाल लाल हो गया था। गज और ग्रह के बीच युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्रह के हाथों परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु के समीप पाकर उसे भगवान नारायण की याद आई। पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति आ गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र श्री भगवान श्री हरि को स्तोत्र द्वारा श्री हरि को याद करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे आसमान की ओर इस तरह उठाया जैसे वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्रह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चला गया था और उसकी सुंड का मात्र वह भाग ऊपर बचा था जिसमें उसने लाल कमल का पुष्प पकड़ रखा था। अपनी शक्ति को पूरी तरह से भूलकर वह अपने को पूरी तरह से असहाय घोषित कर नारायण को पुकार रहा था। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मद जाता रहा और वह पूरी तरह से मेरे शरणागत में है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी को भी अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण के नाम उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने वाला ही है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। भगवान श्री हरि के आगमन को समझकर कई देवी देवता वहां पर उपस्थित हो गए थे। सभी के देखते ही देखते भगवान ने गजराज और ग्राह्य को एक क्षण में सरोवर से बाहर खींच निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन से इस तरह ग्रह का मुंह फाड़ दिया कि गजराज के पैर को कोई क्षति नहीं पहुंची। ग्रह देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्णिक सुमनों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्म भगवान श्री विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया और उसने भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना दिया। गंधर्व
सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गुणगान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद के रूप में गजेंद्र को साथ लिया और वो गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। प्रिय भक्तों, यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। इसमें भगवान विष्णु ने स्वयं ही कहा है कि जो भी इस गजेंद्र मोक्ष का पठन करेंगे या श्रवण करेंगे, उन्हें वह निर्मल मन का दान देंगे। आशा है आप लोगों को कथा पसंद आई होगी और आप स्वयं भी भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करेंगे और अपना जीवन आनंदमय बनाएंगे। जय श्री हरि नारायण।